नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज ये जो वीडियो है ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बुलिश फ्लैग पैटर्न की वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें क्या है ना बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, तो वो सारी चीजें इसमें इस वीडियो में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों और एक चीज और, आप कुछ गोल्डन रूल्स हैं आप इन्हें लिख लो। पहला रूल्स क्या है, बिना रिस्क मैनेजमेंट बिना मनी मैनेजमेंट के कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी पे कम से कम 100-150 ट्रेड लेने हैं। जब आप 100-150 ट्रेड लोगे तभी आप उसकी एक्यूरेसी पता कर सकते हो। कोई भी सेटअप 100% परफेक्ट नहीं है, इस चीज को आप कहीं पे भी मेंशन कर लो। कोई भी कितना भी अच्छा सेटअप हो, चाहे मैं बता रहा हूं या कोई भी बता रहा हो, 100% परफेक्ट नहीं है वो। अगर आप इसमें 100-150 ट्रेड लेते हो, जब आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करते हो, तब जाकर के 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से आपके 6-7 ट्रेड अच्छे होंगे, बाकी 2-3 एसएल होना ही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मार्केट क्या होता है, जैसे ये है मार्केट 2 दिन 3 दिन से क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है ऐसे, और मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा है। फिर क्या करता है, किसी दिन मार्केट मार्केट में क्या होता है, ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है, नीचे भी ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन ये ट्रेंड अप में है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसे अप ट्रेंड मानते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और फिर ऐसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है जब यहाँ पे आया तो ये एक क्या हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया ऐसे ऐसे करके, ये फ्लैग बन गया। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट करेगा मार्केट तो इसका जो टारगेट होगा, जैसे ये पोल है, यही पोल हमारा टारगेट होता है। जैसे ये 200-250 पॉइंट जितने भी पॉइंट का है, तो यही पोल हमारा क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप जो है ना यूज कर सकते हो किस किस में, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्टॉक्स में। और दोनों के कुछ नियम्स है, जैसे आप स्टॉक्स में यूज करते हो, ठीक है। अगर आप स्टॉक में हो, स्टॉक में मिनिमम जो कैपिटल है, जैसे आपके पास जो है मान लो 50,000 है, ठीक है। तो आप उसे 3 भागों में डिवाइड करो और 5 ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करो जिसमें ये कंडीशन बनी हो। 5 कंडीशन, जब आप 5 स्टॉक सेलेक्ट करो और उसमें से जो 3 बेस्ट हो, तीनों में आप ट्रेड करो समान क्वांटिटी से, यानी कैपिटल को 3 भागों में डिवाइड करो। और उसका जो टारगेट है, अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो आपने जो भी डिसाइड किया है, जैसे जो मिनिमम टारगेट होता है 0.7% या 0.5%, मैं 5% बताता हूं और मैं करता भी हूं। तो आप 5% में जो है आप उसे कुछ क्वांटिटी आप अपना निकाल लो, ठीक है। आप ये ध्यान दो, अगर 3 आपने ट्रेड लिया है, 3 में से अगर 2 ट्रेड आपके एसएल करते हैं, 1 ट्रेड चलता है, तो आपका सारा लॉस कवर कर देगा और प्लस आप प्रॉफिटेबल में भी आ जाओगे। अगर आप इंडेक्स से ट्रेड करते हो तब देखो, इंडेक्स में क्या होता है, जैसे निफ्टी है, वीकली एक्सपायरी जो है निफ्टी की है, निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, मार्केट एक रेंज में था, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक पोल टाइप का बना, ऐसे गया। जरूरी नहीं है कि ये जो यहीं से ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। वही जो बोला ना, 10 में से 7 ट्रेड आपके सही जाएंगे, 6 ट्रेड सही जाएंगे, और बाकी हमारा ये क्या होगा, ये हमारा एसएल होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आप स्टॉक कर रहे हो तो आप उसमें 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट दे सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये हमारा एसएल होगा और जो ये पोल है यही हमारा टारगेट होगा। लेकिन दोस्तों हम टारगेट के लिए जो है ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा टारगेट की, टारगेट जो हमें कैसे अचीव करना है या किस तरीके से टारगेट हमें मिलना है। जैसे मैं आपको बताऊं इसमें, जैसे मान लो हमने 1000 क्वांटिटी ली, कितनी क्वांटिटी ली, 1000, यहाँ पे आपने 1000 क्वांटिटी परचेज की, ठीक है। अब जैसे आप एफ एंडो की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, जैसे 10% 5% हर एक ट्रेडर का अपना एक टारगेट होता है, पहला टारगेट। तो जैसे पहला टारगेट जब आता है तो आप उस पे 80% अपना जो प्रॉफिट है आप उसे बुक कर लो, 80% प्रॉफिट आप अपना बुक कर लो। बाकी का जो 20% है उसे आप छोड़ दो, अगर वो नीचे भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो, ठीक है। और बाकी अब आपको जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन जब बनता है, जो भी बनता है, तो आप वहां से निकल जाओगे। तो सिंपल सा रूल है इसमें, मार्केट क्या है, ये एक रेंज में है, ठीक है। मार्केट एक रेंज में है, मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब ये चीजें जो है ना, जैसे आप इसे डेली चार्ट पे
वीकली चार्ट पे, और आप इसे जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उस पे भी आप यूज कर सकते हो। दोस्तों ये जो मैं स्ट्रेटजी या ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान देने वाली 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, हम 100% किसी भी चीज पे श्योरिटी नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट क्या है ना, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी का गेम है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज क्या है, वो है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। दोस्तों मैं देखो, मैं आपको बोर्ड पे समझाया, यह एक कॉन्सेप्ट था। मैं इसे चार्ट पे नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि अभी व्यवस्था मेरे पास नहीं है, और प्लस सेबी ने भी इसके लिए मना किया है। मतलब आप जो है लास्ट के 3 महीने का ही चार्ट दिखा सकते हो। तो मेरा मेन उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य सिर्फ यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो आपको 3 से 4 साल बहुत तगड़े से मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपका पैसा भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन उसी से आप सीखोगे। अगर 2 साल में आप 1-1.5 लाख रुपए लॉस करते हो, तो आप 80% ट्रेडर से अच्छे ट्रेडर हो। दिमाग में रख लेना, 2 साल की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप 2 साल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या स्टॉक्स में अगर आप टिकते हो, ठीक है, और 2 साल में आपने 1-1.5 लाख रुपए अगर खर्च किए हैं, तो आप ये मान के चलो, आप 80% क्या 90% जो ट्रेडर हैं, आप उनसे बेस्ट ट्रेडर हो। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट मैं बता रहा हूँ, लोग इतना अमाउंट जो है ना एक ही दिन में लॉस कर देते हैं। आपने 2 साल 3 साल में लॉस किया इतना, और जब 2 साल में आप इतना लॉस करोगे ना, तो उस लॉस के चक्कर में आपको इतना सब कुछ आ जाएगा ना, कि तीसरे साल या चौथे साल में आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे। इस चीज को आप कहीं लिख लो। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मार्केट क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट एक रेंज में है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्केट का क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। अब यहाँ पे जैसे ये पॉइंट मान लो 300 पॉइंट की है, ठीक है, 300 पॉइंट या 150 पॉइंट जो भी है, ये जो पोल बना है, यही पोल इसका टारगेट होता है। लेकिन हम ये खूंटा गाड़ के नहीं चलेंगे, यहाँ पे जाएगा तभी हम टारगेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्वांटिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ से जब ये ब्रेकआउट करता है, तो आपने जो अपना टारगेट सेट किया है, जैसे 10%, 5%, 20%, आप वहां से अपना अपना जो मतलब 80%, 90% प्रॉफिट बुक करो। जो आपका टारगेट अचीव हुआ है, 90%, 80% आप उसे बुक करो। उसके बाद में जो 10% क्वांटिटी चलती है, उसे चलने दो। इसी तरीके से आएगा कॉन्फिडेंस। इसी तरीके से हमारा होगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आपको इस वीडियो में जो भी ना समझ में आया हो, ठीक है, आप इसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इसे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जो भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता है। ठीक है, उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल यूजफुल होगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में किसी प्रकार का लालच नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का वो नहीं है कि आप आओ करोड़पति तुरंत बन जाओ, नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिख के रखा है, 5 साल अगर नहीं है, अगर औकात है पढ़ने की, सीखने की, समझने की, ठीक है, तभी आप स्टॉक मार्केट में आओ, अन्यथा दूर रहो। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है, या आपको कुछ भी चीजें अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।